हेलो स्टूडेंट। तो ये है एक्सरसाइज 10.2 और ये है 9th क्लास। इसमें कह रहे हैं कि रिकॉल दैट टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कोई दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये बना लिया और एक सर्किल मान लीजिए ये बना लिया, ठीक है ना। टू सर्किल हैं और ये सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब ये कि बेटा ये दोनों सर्किल सेम साइज के हैं, ठीक है ना। जैसे 1 रुपए का सिक्का हो, दो 1 रुपए के सिक्के, है ना, एक पर एक रख रहे हो तो बिल्कुल बराबर आता है, तो वैसा ही है। जैसे चूड़ियाँ समझ लो, दो चूड़ियाँ या कड़े जो होते हैं एक ही साइज के, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब इनकी रेडियस सेम होती है। तो मान लीजिए इसका सेंटर O मान लिया और इसका O डैश मान लिया, ठीक। तो कहा भी है इफ दे हैव द सेम रेडियस प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड। अब क्या है यहाँ पे, इक्वल कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड मतलब इसका नाम ए बी रख दिया और इसका नाम सी डी रख दिया, ठीक। तो गिवन में क्या होगा, टू सर्किल ठीक, हैव टू सर्किल हैव सेम रेडियस, ठीक है बेटा, रेडियस। एंड क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक। दूसरा क्या है कि ये अगर तुम इन कॉर्ड को उनके सेंटर से मिला दो, गिवन में थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं कि लेट द सेंटर ओ, एक सर्किल का और दूसरे का ओ डैश, ठीक है ना, छोटा सा। तो टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि ये कॉर्ड एंगल 1 और ये एंगल 2 बनाता है और ये दोनों बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो टू प्रूव में इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जरा ध्यान दो, करना क्या है। देखो रेडियस तो सब सेम ही होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है। और शुरुआत में दिया है कि रेडियस दोनों की क्या है, बराबर होंगी। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड डबल डैश बना देते हैं, इस साइड के बराबर होगी। और ये नीचे वाली साइड है वो इस नीचे वाली साइड के बराबर होगी। यानी कि ओ ए बराबर ओ डैश सी, ठीक, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। क्यों, हैव सेम रेडियाई, ठीक है ना, दिया भी है ना गिवन में। उसके बाद में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्यों, ये भी गिवन है भाई, कॉर्ड है ना, उन्होंने कहा था कि इक्वल कॉर्ड। तो देन बाई साइड रूल। अब ये साइड रूल क्या होता है बेटा, एक छोटा सा इधर एग्जाम्पल समझ लो। देखो बेटा, अगर कोई ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइडें, ये इसके से बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों साइडें रिस्पेक्टिवली आपस में इक्वल हैं, तो वहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाता है और उससे वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब बेटा कॉन्ग्रुएंट कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये कि उन दोनों की हर चीज़ आपस में सेम है। जैसे हम कह देते हैं ना कि वो दोनों भाई भाई जुड़वां लगते हैं, ठीक। तो जुड़वां जब हमने कह दिया कि वो दोनों भाई जुड़वां लगते हैं, तो अब तुम हमसे ये थोड़ी ना पूछोगे सर इसकी नाक ऐसी है तो उसके जुड़वां भाई की नाक कैसी होगी। जाहिर सी बात, जुड़वां है तो जैसी नाक इसकी होगी वैसी उसकी होगी, जैसा सर इसका है वैसा उसका होगा, जैसे बाल इसके हैं वैसे उसके होंगे। तो ये तो एक ह्यूमन लाइफ में एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। यहाँ पे बता रहे हैं बेटा
कि जो ट्रायंगल के केस में जब हम किसी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ठीक, तो उनकी हर चीज़ बराबर हो जाती। तो इसका मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, यही चीज़ प्रूफ हो जाएगी। लेकिन लिखा कैसे जाएगा, यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी देन बाई CPCT, देन बाई CPCT, ये लिखा जाता है बेटा CPCT। ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बस, और ये चीज हो गई प्रूव्ड, ठीक है ना, ये चीज हो गई प्रूव्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है ना, और जैसे हमने लिखा है वैसे ही कॉपी पर तुम्हें भी लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है बेटा, ओके बेटा।